प्रीत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके सामने उसकी माँ बैठी थी और बेटी की हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। प्रीत बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हुआ उसमें गलती शायद उसकी ही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मेरी गलती है। मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग की नहीं सुनी। उसने मुझसे जो बातें कहीं, जो वादे किए, मैंने उन सब पर विश्वास कर लिया। मुझे पहले दिन से पता था कि वह वादे तोड़ने वाला इंसान है। मैं जानती थी कि वह प्रॉमिस ब्रेकर है, फिर भी मैंने उस पर भरोसा किया। सारी गलती मेरी है माँ। मेरी वजह से ही आज ये सब हो रहा है। उसकी माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रीत, अगर तुझे एहसास हो गया है कि गलती कहाँ हुई, तो अब खुद को संभाल। ऐसे बिखर मत। एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर, जिसे तेरी परवाह ही नहीं, जिसे तेरी कीमत समझ में नहीं आती। हमें तेरे लिए ऐसा इंसान चाहिए जो तुझे समझे, तेरा सम्मान करे, तेरी परवाह करे और तुझसे सच्चा प्यार करे, सिर्फ दिखावे का प्यार नहीं। माँ की बात सुनकर प्रीत की आंखों में दर्द और गहरा हो गया, क्योंकि दिल के किसी कोने में अभी भी आदित्य के लिए प्यार जिंदा था। वह जानती थी कि आदित्य ने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन उसके दिल को अभी भी उम्मीद थी कि शायद इस पूरी कहानी के पीछे कोई ऐसा सच है जो उसने नहीं जाना। उधर दूसरी तरफ निशा अपनी माँ नीति के सामने बैठी थी। कुछ देर पहले तक वह रो रही थी, लेकिन अब उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, आप आदित्य को समझाइए। वह मेरे साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता है? वह मुझे इस तरह सड़क पर छोड़कर चला गया। क्या उसे यह नहीं समझना चाहिए कि मैं उसकी होने वाली पत्नी हूं? उसे मेरा ख्याल रखना चाहिए। मुझे उसकी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं थी। मैं एक फोन करती तो मेरे लिए 10 गाड़ियां आ जाती। मैं उसके साथ इसीलिए आई थी क्योंकि मैं उसके साथ समय बिताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारे बीच का रिश्ता मजबूत हो, लेकिन वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। नीति अपनी बेटी को ध्यान से देख रही थी। निशा की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर एक डर भी छिपा था। उसे डर था कि कहीं आदित्य उससे दूर न हो जाए। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, मॉम, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप उसे समझाएंगी। आप अपना प्रॉमिस पूरा करेंगी ना? नीति ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे जानती हो। तुम्हें खुश देखने के लिए मैं अपना हर वादा निभाऊंगी और मैं तुम्हारी शादी आदित्य से करवा कर ही रहूंगी। मैं किसी को भी इस रिश्ते के बीच नहीं आने दूंगी। लेकिन नीति के मन में उसी वक्त एक और नाम घूम रहा था, प्रीत। उसने मन ही मन सोचा, वह लड़की प्रीत। उसका चेहरा मुझे बार बार परी की याद क्यों दिलाता है? वही चेहरा, वही तेवर और वही जिद। लेकिन मैं नीति बाजवा हूं। मैं अपनी बेटी को हारते हुए नहीं देख सकती। मैं परी को दोबारा जीतने नहीं दूंगी। नीति की आंखों में अचानक एक अजीब सा दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रीत सिर्फ निशा की जिंदगी में आई कोई लड़की नहीं, बल्कि नीति के अतीत से जुड़ा हुआ कोई पुराना हिसाब हो। लेकिन यह हिसाब क्या था? परी कौन थी? और आखिर प्रीत को देखकर नीति के पुराने जख्म क्यों जाग जाते थे? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। उधर प्रीत अपनी माँ के सामने बैठी थी। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे डर था कि अगर मैंने तुझे रोते हुए देखा तो मैं खुद रो पड़ूंगी। मुझे लगा कि मैं तुझे हिम्मत देने के बजाय और कमजोर कर दूंगी। इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आई। मुझे माफ कर दे। प्रीत ने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहा है। आपने कभी मुझे गलत नहीं समझा। अगर आपकी जगह कोई और माँ होती तो शायद वह मुझ पर गुस्सा करती, लेकिन आपने मुझे समझा। आपने मेरे दर्द को महसूस किया। मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरी माँ हो।
माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ तेरे लिए खुशियां चाही थी। मुझे आदित्य अच्छा लगा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके घर में उसकी सगाई कहीं और तय हो गई है, तब मैंने तेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लिया। मुझे लगा कि शायद यही तेरे लिए सही होगा, लेकिन आज जब मैं तुझे इस हालत में देख रही हूं तो अंदर से टूट गई हूं। मैं तुझे दर्द में नहीं देख सकती। प्रीत ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आप खुद को दोष मत दीजिए। मुझे अब सब समझ आ गया है। मैंने आदित्य को लेकर जो सपने देखे थे वे सिर्फ सपने थे, हकीकत कुछ और है। कुछ पल रुकने के बाद प्रीत ने आंसू पोंछे और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जो अपने वादे निभाएगा, जो मेरा हाथ पकड़कर जिंदगी भर मेरे साथ चलेगा। लेकिन आदित्य वैसा नहीं निकला। वह तो वादे करने और फिर उन्हें तोड़ने वाला इंसान निकला। अब मैं उसके लिए नहीं रोऊंगी। ये आंसू मेरे टूटे हुए दिल के लिए नहीं है। ये आंसू इसीलिए हैं क्योंकि आखिरकार मुझे सच दिखाई दे गया है। अब मैं खुद से वादा करती हूँ कि दोबारा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी। अब मैं अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग की भी सुनूंगी। उसने अपनी माँ से कहा, आपने खाना नहीं खाया है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। माँ ने मना किया, लेकिन प्रीत नहीं मानी। वह उठकर खाना लेने चली गई। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की आहट हुई। प्रीत रुक गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। इस वक्त कौन आ सकता था? उसने दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य की सांसें तेज थीं, जैसे वह भागता हुआ वहां पहुंचा हो। उसने कहा, आई एम सॉरी प्रीत, मुझे देर हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था। लेकिन प्रीत ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथ उठा दिया। बस, अब और कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहां से चले जाओ। आदित्य ने विनती की, प्रीत मेरी बात सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल सही है, लेकिन जो कुछ तुम समझ रही हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। प्रीत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, कुछ भी सच नहीं है? तो फिर सच क्या है आदित्य? तुमने जो किया वह क्या था? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह क्या था? तुम्हारी और निशा की सगाई की खबर हर किसी को पता है। अब तुम मुझे क्या समझाने आए हो? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच यह है कि मैं तुम्हारा हूं प्रीत, सिर्फ तुम्हारा। प्रीत हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे बहुत दर्द था। उसने कहा, कितना अच्छा नाटक करते हो तुम आदित्य कश्यप। जिसके साथ होते हो उसी के बन जाते हो। अभी निशा यहां नहीं है, इसलिए मेरे सामने यह अंगूठी उतार कर फेंक दी। अगर निशा यहां होती तो क्या तुम इसे पहनकर नहीं खड़े होते? सच बताओ। आदित्य ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर सामने फेंक दी। इस अंगूठी के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। प्रीत ने जवाब दिया, मेरे लिए भी अब इसका कोई मतलब नहीं है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रीत ने हाथ छुड़ा लिया। वह बोली, हमारे बीच जो कुछ था सब खत्म हो चुका है। अब तुम यहां से चले जाओ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रीत, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? प्रीत ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने कहा, तुम कुछ मत कहो। तुम्हारी आंखों ने मुझे जवाब दे दिया है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं होता तो तुम मुझसे इतनी नाराज नहीं होती। तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं होते। प्रीत ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मुझे फिर से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहोगे कि निशा से हुई सगाई असली नहीं थी। तुम कहोगे कि मैंने जो वीडियो देखा वह अधूरा था। तुम कहोगे कि जो हुआ वह वैसा नहीं था जैसा मैंने समझा। लेकिन आदित्य, मैं अब तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। आदित्य ने तुरंत कहा, हाँ, सगाई हुई है, लेकिन जैसी तुम समझ रही हो वैसी नहीं हुई। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताने आया हूं। प्रीत कुछ कहती, उसे पहले ही आदित्य के फोन पर एक कॉल आ गई।
उसने फोन देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। दूसरी तरफ से शायद कोई ऐसी खबर मिली थी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। प्रीत ने पहली बार उसके चेहरे पर डर देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? आदित्य कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, प्रीत, अगर मैं तुम्हें अभी सब कुछ बता दूं तो शायद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रीत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसा क्या है आदित्य जो तुम अब तक मुझसे छुपाते रहे? आदित्य ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे और तभी प्रीत को एहसास हुआ कि शायद यह सिर्फ आदित्य और निशा की सगाई की कहानी नहीं है। इस पूरे रिश्ते के पीछे कोई तीसरा राज भी छिपा हुआ है। ऐसा राज जिसका संबंध सिर्फ उनके वर्तमान से नहीं बल्कि नीति के पुराने अतीत से भी हो सकता है। लेकिन आखिर वह राज क्या है? और क्या आदित्य सच में प्रीत को बचाने आया है या उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है? यही सवाल अब इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ देने वाला है।